इस अध्याय में हम अल्कोहल से मिलता जुलता ही एक यौगिक फिनॉल का अध्ययन करेंगे। फिनॉल में OH समूह होता है, परंतु ऐसे यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ साथ कम से कम एक OH समूह विद्यमान होता है उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु यदि sp3 संकरण वाला होता है तो ऐसे यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, जबकि ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि sp2 संकरण वाले हों, ऐसे यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। फिनॉल में बेंजीन यौगिक में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करके OH समूह लगा दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। अल्कोहल की भांति ही फिनॉल के वर्गीकरण भी यौगिकों में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। यदि एक OH समूह जो यौगिक को मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 200 OH समूह वाले यौगिक को डाइहाइड्रिक फिनॉल और 3 OH समूह युक्त यौगिक को ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। इनका नामकरण हाइड्रोक्सी यौगिक के रूप में होता है, किंतु अधिकांश यौगिक अपने कुछ विशिष्ट नामों से भी जाना जाता है, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। यदि एक बेंजीन वलय पर ऑर्थो पोजीशन पर 2 OH समूह निकष्ट कार्बन पर जुड़े हों तो ऐसे यौगिक डाइहाइड्रोक्सी यौगिक, जिन्हें हम कैट्रिकॉल कहते हैं। यदि दोनों OH समूह एक कार्बन को छोड़कर या एक कार्बन के अंतर से जुड़े हों या मेटा पोजीशन पर जुड़े हों तो इसे हम रेसर्सिनॉल कहते हैं, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में हम कई रासायनिक अभिक्रियाओं में करते हैं। यदि दोनों OH विपरीत कार्बन से जुड़े हों किसी बेंजीन वलय पे और दोनों OH समूह पेरा पोजीशन पे दिखाई देते हों तो इस प्रकार के यौगिक फिनॉल यौगिक कहलाते हैं। यदि हम एक फिनॉल समूह पर एक हाइड्रोजन निकटस्थ कार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हम मैथिल समूह से कर दें तो ऐसे यौगिक ऑर्थोक्रिसोल कहलाते हैं। यदि हम एक कार्बन छोड़ के अन्य कार्बन पर एक मैथिल समूह लगाएं तो उसे मेटाक्रिसोल, और यदि हम आमने सामने वाले कार्बन या पेरा पोजीशन पर मैथिल समूह लगाएं तो इसे हम पैराक्रिसोल कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम फिनॉल के निकटस्थ कार्बन से हाइड्रोजन हटा के एक एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह जोड़ें तो ऐसे यौगिक सैलिसिलडिहाइड कहलाते हैं। यदि हम उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके एक कार्बोक्सी समूह जोड़ें तो ऐसे यौगिक को हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार फिनॉल यौगिक से भिन्न भिन्न व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। यदि हम फिनॉल यौगिक में 2 अतिरिक्त OH निकटस्थ कार्बन परमाणुओं पर जोड़ें तो इस प्रकार का यौगिक पायरेगेलॉल कहलाता है। और यदि हम एक कार्बन छोड़ के OH समूह को जोड़ें तो ऐसा एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन समूह जिसमें एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पर OH समूह जुड़ा होता है तो इस प्रकार का यौगिक फ्लोरोग्लूसिनॉल कहलाता है। यदि हम फिनॉल पर 3 नाइट्रो समूह इस प्रकार लगाएं कि वह एक दूसरे के एक कार्बन को छोड़कर जुड़े हुए हों तो इस प्रकार का जो यौगिक है वो पिक्रिक अम्ल कहलाता है। इस प्रकार हम फिनॉल के नामकरण कर सकते हैं और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन कर सकते हैं। फिनॉल को बनाने की विधि। फिनॉल को कोलतार से बनाया जाता है
कोलतार में कई मोनोहाइड्रिक फिनोल उपस्थित होते हैं और फिनोलों का औद्योगिक उत्पादन कोलतार से किया जाता है। मिडिल ऑयल या मध्य तेल में मुख्यतः फिनोल, क्रिसॉल, जिनोल आदि पाए जाते हैं, जबकि भारी तेल में कुछ क्रिसॉल, उच्चतर फिनोल, नेफ्थॉल आदि पाए जाते हैं। इन तेलों के प्रभाजी आसवन से हम फिनोल का प्राप्त कर सकते हैं। ये औद्योगिक उत्पादन की एक अच्छी विधि है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से यदि हम गिरण्यार अभिकर्मक में एल्किल समूह का प्रतिस्थापन फेनिल समूह से कर दें और यदि उसका हम ऑक्सीकरण करें ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें OMgBr यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्रयोगशाला में बनाने फिनोल प्राप्त करने की एक अच्छी विधि है। जब भी हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, HCl गैस मुक्त होती है और फिनोल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल से सैलिसिलिक अम्ल, जैसा कि हमने पढ़ा है, सैलिसिलिक अम्ल फिनोल का व्युत्पन्न है और जब फिनोलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ NaNH2 या CaO की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो COOH समूह का प्रतिस्थापन Na2CO3 के रूप में होता है और हमें फिनोल प्राप्त होता है। फिनोल एसीटेट मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होते हैं और जो कि परिवर्तित होकर फिनोल में प्राप्त किया जाता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से ये भी फिनोल प्राप्त करने की एक अच्छी अभिक्रिया है। एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों के साथ यदि हम NOH के साथ इसको गर्म करें तो Na2SO3 प्राप्त होता है और हमें फिनोल प्राप्त होता है। क्यूमिन से क्यूमिन बेंजीन वलय पर जुड़ी हुई एक आइसोप्रोपिल व्युत्पन्न वाली संरचना है, जिसको यदि हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो एक क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, जो कि बाद में फिनोल में परिवर्तित हो जाता है। बेंजीन से बेंजीन का ऑक्सीकरण करने पर V2O5 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेंजीन से सीधे ऑक्सीकरण द्वारा भी फिनोल प्राप्त की जा सकती है। राशिंग प्रक्रम द्वारा इस विधि में बेंजीन को HCl और वायु से क्रिया कराकर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जाता है और दूसरे पद में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जल वाष्प से कराने पर फिनोल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है। ये एक आधुनिकतम विधि है। जब भी फिनोल की क्रिया HCl से कराते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनता है। टेम्परेचर अधिक रखना पड़ता है जब यह अभिक्रिया होती है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की क्रिया जल वाष्प से कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। पूर्व में हमने देखा कि क्यूमिन से के ऑक्सीकरण से भी ये बनती है। जब भी बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड यौगिक
तनु H2SO4 के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो फिनोल बनता है। साथ में एसीटोन का निर्माण भी होता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जब भी हम क्यूमीन हाइड्रोक्स पेरोक्साइड की क्रिया तनु H2SO4 से कराते हैं तो H+ आयन मुक्त होने के कारण HO पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि अस्थायी होता है। अतः वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को, और जल के रूप में बाहर निकलता है। तो हमें एक ऑक्सीजन पर धन आयन प्राप्त होता है जो कि रीअरेंजमेंट द्वारा कार्बन केटायन का निर्माण करता है, जो कि जल से क्रिया करता है। पुनः ऑक्सीजन पर धन आयन आता है जो अस्थायी होता है और जल का अणु विलुप्त होकर OH समूह के प्रतिस्थापन से हमें एक एक्सीटोन और एक फिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम फिनोल को प्राप्त करते हैं। फिनोल के भौतिक गुण। यह रंगहीन ठोस अथवा वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। ये अल्कोहल से फिनोल के भौतिक गुणों के आधार पर पृथक्करण की एक अच्छी विधि है। जबकि अधिकांश अल्कोहल जो निम्न अल्कोहल हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला कम होती है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि फिनोल ठोस अथवा वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। इसकी गंध विशिष्ट होती है। इसमें फिनोलिक गंध कहा जाता है। ये जल के में आंशिक विलय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। वायु में खुला छोड़ने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ये एक कीटाणुनाशक होता है और इसका पूर्तिरोधी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। रासायनिक गुण। प्रमुख रूप से जब भी हम रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं, हमारे अन्य लेक्चर में भी हम इस बात का अध्ययन करेंगे। फिनोल के रासायनिक गुण कुछ विशिष्ट होते हैं। इसमें मुख्य रूप से फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनोल अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि फिनोल में H परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन माइनस परमाणु से जुड़ा रहता है जो हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इससे H+ आयन के रूप में त्याग देता है। इस प्रकार बनने वाला फिनोक्साइड आयन, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इस कारण फिनोक्साइड आयन के बनने से ही फिनोल में अम्लीय गुण प्रकट होता है। जबकि हम जब भी अल्कोहल की क्रिया हमने देखी उसमें OH समूह से जुड़ा हुआ OH वाला बंध जब टूटता है तो H+ आयन देता है और H+ आयन वो एक्टिव धातु की उपस्थिति में ही देता है, परंतु वह अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। न ही वो नीले लिटमस को लाल करता है और न ही वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट के साथ गैस देता है। जबकि फिनोल नीले लिटमस को भी लाल करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो यह असमर्थ रहता है। इस प्रकार फिनोल में हम अम्लीय गुण देख सकते हैं क्योंकि यह सोडियम बाइकार्बोनेट को तो विघटित नहीं कर पाते, लेकिन क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया करके फिनोक्साइड लवण बना लेते हैं। इस आधार पर इनको हम अम्लीय कहते हैं। इस प्रकार फिनोल के रासायनिक गुणों का अध्ययन हम अन्य अध्याय में भी करेंगे, जिस आधार पर हम फिनोल की अम्लीयता को दर्शाएंगे।